की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, मुंशी राम साहब अमर रहे। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी। भले ही दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव का कोई पता ना हो और विधानसभा के चुनाव में अभी देर है, लेकिन मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने अभी से इन चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में होने वाले विभिन्न चुनावों की तैयारी के लिए बसपा की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक बुधवार को चांदनी चौक जिला अध्यक्ष अरुणा चौटाला की अध्यक्षता में शकरपुर में आयोजित की गई। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक में बसपा के हरियाणा व दिल्ली के प्रभारी सीपी सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि प्रभारी और निर्भया हत्याकांड की वकील रह चुकी सीमा कुशवाहा विशिष्ट अतिथि और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह अतिथि के रूप में बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रवक्ता स्वयं अंबेडकर एडवोकेट, जिला चांदनी चौक प्रभारी मोहम्मद असद आजमी, भगवान दास व अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए सीपी सिंह ने बताया कि बसपा ने आने वाले विधानसभा चुनाव और निगम चुनाव को लड़ने का फैसला लिया है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सीमा कुशवाहा ने बताया कि बसपा गरीब, मजदूर, दलित व शोषितों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। दिल्ली में प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के जुझारू व वफादार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बढ़ती महंगाई व रोजगार खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल व डीजल के रेट से लेकर खाने पीने के सामान तक की महंगाई आसमान छू रही है। कार्यक्रम संयोजिका और चांदनी चौक जिला अध्यक्ष अरुणा चौटाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी फ्री स्कीम से आम जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। आज दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस सेवा के नाम पर बरगलाया जा रहा है। कहते हैं कि बिजली फ्री है, जबकि सच्चाई यह है कि 2 महीने में आने वाला बिजली का बिल अब 28 दिन में ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और बहुजन समाज पार्टी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकरपुर में, जहां पर बसपा का जिला स्तरीय देखते हैं आप बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर आप कैसे पार्टी को खड़ा कर पाएंगे दिल्ली? देखिए, जब से यहाँ सरकार बनी है इसने सिवा लोगों को मूर्ख बनाने के, ठगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाके देखिए दवाई नहीं है। तो ये लोग सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। यदि इनको फैसिलिटी देनी है तो इनको सरकारी अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा खोलने चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल में जना गरीबों का इलाज आसानी से होना चाहिए। मगर ये इन्होंने सिर्फ एक ड्रामा कर दिया कि हर मोहल्ले में एक हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है और वहाँ पूरे दिन इतनी भीड़, इतना रश, इतना झगड़ा, इतनी मारपीट होती है कि एक आदमी एक के ऊपर चढ़ा रहता है। तो जो ये समस्याएं इन लोगों ने क्रिएट की हैं, तो उन समस्या का अंत ये मोहल्ला क्लिनिक खोलने से नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी। यदि परसेंटेज पे देखा जाए कि इतने 1000 आदमी पे कितने डॉक्टर हैं, तो उसके आप परसेंटेज देखिए, तो वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इन गरीबों का निदान तभी होगा तब गरीब अपनी सोच के आधार पर वो अपनी सरकार बनाएगा और सरकार बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होने का काम करेगा। जहां एक तरफ बिजली पानी फ्री की राजनीति को लेकर केजरीवाल जी दिल्ली में उतरे हैं, कहां देखती है अपने आप को बसपा? बिजली पानी फ्री क्या किसी भी इंसान के लिए सफिशेंट है? अगर उसके पास घर ठीक से नहीं है तो वो उस बिजली पानी फ्री वो लेकर के करेगा क्या? बच्चे जब बारिश हो रही है तो वहाँ पर उनकी किताबें भीग रही हैं। पहले आप उनको जो बेसिक उनकी नीड है वो प्रोवाइड करवाइए ना। अभी जैसे कि सर ने भी बताया अपने स्पीच में कि पहले क्या था, बिजली का बिल 2 महीने में आता था एक बार, तो जो उस पर सरचार्ज लगता है
वो 2 महीने में लगता था। इन्होंने अब बिजली का बिल 1 महीने में भेज दिया। बाद में ये मैसेज दे रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये वॉलंटियर है, जो लोग इस फ्री बिजली लेना चाहते हैं वो लें। अब उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है, तब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। तो बेसिकली इन्होंने उसी चीज़ पर सारी चीज़ों को ला दिया। अगर कोई बिल भरने में लेट हो गया, अगर कोई ऑटो चलाने वाला व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उसका जो बेस लाइन है कि इतना यूनिट तक यूज करते, उससे ज़्यादा अगर यूज कर ली, उसने 2 कूलर घर में रख लिए झुग्गी में अपने, तो उसका ऊपर जा रहा है, तो अचानक से इनका रेट आपने देखा कितना इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये बेवकूफ़ बनाना है। एक्चुअल में ये फ्री कुछ भी नहीं है। लोगों का पैसा किसी और को इन्फ्लुएंस करके, लालच दे करके वोट लेने का ये तरीका है। एक्चुअल में अगर ये समाधान होता तो जिस तरीके का इन्होंने ये पैटर्न डेवलप किया है, ये बिल्कुल नहीं करते। लोगों को घर मकान देते, उसमें प्रॉपर तरीके से मीटर लगा करके देते, तब शायद कुछ मुझे लगता है कि बेटर होता। को हमें बहुत ही मजबूत करना है बहुजन समाज पार्टी को, और आम जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि दिल्ली के हालात जिस तरीके से हैं वो बहुत ही दयनीय हालात हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी जब मैं आई ये मीटिंग लेने के लिए, हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, सीपी सिंह सर प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, तो मैं देख रही हूँ कि लोग किस तरीके से इतनी उमस भरी गर्मी में झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बगल में नालियाँ बह रही हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, अभी बारिश होने वाली है, वायरल फैलेगा। तो इन लोगों के लिए क्या उपाय किए अभी तक सरकारों ने? क्या हमारे देश के सिटीजन नहीं हैं? क्या इनको ठीक 2 कमरे के घर भी नसीब नहीं दिल्ली सरकार करवा सकती है? जबकि आपने देखा है कि होर्डिंग्स किस किस तरीके से रहते हैं। तो मेरे कार्यकर्ताओं से हमारा अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको और ज़्यादा विस्तार दे, जन जन तक पहुँचे, और हमारे अपने लोगों के लिए हमें काम करना है। और इस दिल्ली में जो आगे आने वाले इलेक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पदाधिकारी जीत करके आए। अगर वो जीत के आएंगे तो हम लोग मिलकर के दिल्ली वासियों के लिए काम कर पाएंगे। जब आप दिल्ली में जगह जगह जाती हैं तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही? दिल्ली में समस्या तो ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ पर लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, उनके पास ठीक से उनको पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर हैं। कोविड से पहले जिनको 10,000 सैलरी मिलती थी, आज वो 6-7 हज़ार के रुपए में सैलरी में काम करने को मजबूर है। बच्चे हमारे परेशान हैं, उन बच्चों के पास में बेसिक जो ठीक है स्कूल, इन्होंने जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट यहाँ की सरकारों ने किया है, कर दिया कि हमने ये फैसिलिटीज़ दे दी, लेकिन रियलिटी ये है कि एक बच्चा जाकर के उस स्कूल में पढ़ रहा है जो कि घर में आकर के, जिसके पास बारिश के सीजन में अपनी किताबें रखने की जगह नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ से जो लोग दिल्ली में माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, इतना कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। तो मेट्रो की अगर मैं बात करूँ, इस दिल्ली में जो मेट्रो की शुरुआत की गई तो लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अभी अगर आप दिल्ली में जाकर के मेट्रो का एक बार सर्वे कीजिए, जो भी शोषित पीड़ित वंचित तबका है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, वो उसका टिकट नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अनगिनत समस्याएं, उन्हीं सारी समस्याओं के निदान के लिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी इसी प्रदेश के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे आई थी और फिर से वही माहौल बन। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिला स्तरीय, और यहाँ पर संगठन बनाने के लिए हम लोग यहाँ हैं, क्योंकि जब तक बहुजन समाज पार्टी का संगठन बनाने के लिए निकले हैं, अब हम जो पब्लिक से ही संगठन तैयार करते हैं, पब्लिक के लोगों से पूछ करके, हम कोई अपना ऐसे नहीं बनाते, क्योंकि वो पब्लिक से जो चुना जाएगा वो अच्छा कार्यकर्ता होगा और अच्छी तरह से काम करेगा और आगे पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। ये यहाँ पर संदेश दिया था कि हम लोग संगठन बनाने के लिए आए। हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को किस तरीके से इस्तेमाल उनको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं, वो जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया गया था, ताकि हमें अपने अधिकार मालूम हो, ताकि हम उनका अधिकारों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें और किसी झूठे छलावे में ना आए जो ये सरकार दे रही है। अभी हाल ही में शराब पे छूट दी जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने छूट कर दिया दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। क्या दूध पे फ्री है? चीनी पे फ्री है? बादाम पे फ्री है? ये शराब पे क्यों फ्री किया है? टिकट फ्री महिलाओं को है तो मजदूरों को क्यों नहीं है? उनको भी तो हक है जाने के लिए, वो नहीं जाएंगे? वो क्या कमाने नहीं जाते हैं? उनको पता है हमारी जो महिलाएं हैं बेचारी साक्षर नहीं है, कमज़ोर हैं, जो थोड़ी सी सुविधा किसी ने दे दी तो वोट उसको मिल जाएगा आराम से।
और इसके आगे उनका तो बस ये छलावा करना। हम ये कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ें, उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि वो अपने एक इस वोट के अधिकार से तख्ता पलट सकते हैं और राज खुद भी कर सकते हैं। यहाँ हम सभी राज करने वाले हैं, हम कोई किसी के नीचे काम करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों को दबा के हमारे से आगे ये जो सरकारें बढ़ रही हैं ना, इनका उन्हें पता नहीं है। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में यहाँ पर? यही बिजली पानी, पहले 2 महीने में बिल, अब 28 दिन में बिल आता है। ये समस्या, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, स्कूल में मील दे दिया खिचड़ी। अरे खिचड़ी तो अपने घर में डेली खाते हैं, पूरी दो, पनीर दो, हलवा दो। खिचड़ी देने का मतलब क्या है? आए और खिचड़ी दे दी। खिचड़ी से पेट नहीं भरता, खिचड़ी वो अपने घर पे खाते हैं जब फाके पड़ते हैं। राशन में गेहूँ फ्री था, चीनी फ्री थी, चीनी फ्री देते हैं ना बच्चों को। बेचारा कोई हलवा बना के खा लेता लॉकडाउन में, घर में गेहूँ खा के, रोटी बना के, चाय दूध, उनको दूध भी नसीब नहीं हुआ। और अब जब कोरोना हटा है, लॉकडाउन हटा है, तो अब इन्होंने ये दारू फ्री कर दिया है। जो कमाने वाले व्यक्ति हैं वो रात भर पीते, सुबह काम धंधे पर जा ही नहीं पाते हैं। और महिलाओं को जो थोड़ा सा दिख जाता है तो उनके पीछे वो चल देती हैं, जरा सा बस में टिकट फ्री हो गया है, चलो जी ये सरकार अच्छी है, इन्होंने हमें फ्री में टिकट दे दिया। ऐसा नहीं है, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसी के तत्वाधान में ये मीटिंग थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।